हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। ये वीडियो सीटेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस के सेक्शन के लिए कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। उनका डीपली और चैप्टर वाइज अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 3 की 18 वीडियोज़ बना रखी है 18 चैप्टर्स के साथ। अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लें। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19वें वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है हमारे साथी जानवर। टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। ये आप देख सकते हैं, है ना। यह पिक्चर में देखिए, यहाँ पर पंखा फैन से जो चिड़िया कट गई, गिर गई। उसके बाद इन लोगों ने पानी पिलाया और पानी पीने के बाद धीरे धीरे फर से करके ये उड़ गई और बच्चे खुश हो गए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है। अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। अब यहाँ पर क्या है कि वाक्यों को सही क्रम में डालो। पीटर ने चिड़िया को सहलाया। बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया उनकी कक्षा के चक्कर लगा रही है। नवजोत और अली जल्दी से एक कटोरी में पानी ले आए। फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया उड़ गई। चिड़िया पंखे से कट गई। तो यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी थी। बच्चों को क्या करना है, इस स्टोरी को बच्चे को याद हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं, तो उनको क्या करना है, क्रम वाइज समझाना है। तो वो बताएंगे, उनसे नंबर भरवाना है। ठीक है, चिड़िया पंखे से कट गई तो ये क्या होगा, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। पीटर ने चिड़िया को प्यार से चलाया, 2 नंबर पर हो जाएगा। बच्चे ने देखा कि एक चिड़िया उनकी कक्षा के चक्कर लगा रही, ये तो है ही नहीं, है ना। नवजोत और कहाँ गया, हाँ, नवजोत और अली जल्दी से जाकर कटोरी में पानी ले आए, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद बच्चों ने उसके बाद फुर की आवाज़ के साथ बाहर उड़ गई, 4। ठीक है, फिर अगले दिन क्या हुआ था, फिर अगले दिन हुआ था बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा लगा रही है, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से कहानी क्रम में बच्चों से करवाना है। बच्चे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे, वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। बोलो बिल्ली, कैसे रोती है। अब यहाँ पर आपको बच्चों से एक सवाल पूछना है। बोलो बिल्ली कैसे रोती है। तो कुछ कुछ बच्चे जो है बिल्ली के रोने की आवाज़, कोई म्याऊं करेगा, कोई माऊ कहेगा। तो इस तरह से बच्चे जब आवाज़ निकालेंगे तो वो क्या है, जानवरों की आवाज़ के प्रति आकर्षित होंगे। जानवरों की आवाज़ पहचानने की उनकी समझ विकसित करनी है हमें। ठीक है, और बच्चे इस तरह की जब आवाज़ निकालेंगे तो उन्हें गतिविधि में भाग लेंगे और उन्हें ये करने में मज़ा आएगा। ठीक है, वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा, ये बच्चों से पूछना है। ठीक है, तो मालिनी ने क्या किया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मालिनी ने बिल्ली के बच्चों को वापस नहीं किया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, मालिनी ने बिल्ली को वापस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जानवरों की बातों से या जानवरों के साथ जो व्यवहार होता है उसमें बच्चों में संवेदनशीलता पैदा करनी है हमें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, है ना। जिस तरह हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उसी तरह हमें बताना है कि बिल्ली के भी बाल बच्चे होते हैं, या किसी भी जानवर के, किसी भी पशु पक्षी के अपने बच्चे होते हैं, है ना। वो भी अपने माँ बाप से नहीं बिछड़ना चाहता। माँ बाप उनका भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का
जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, है ना, संवेदनशीलता से विकास होगा। तो ये हमें करना है, उनकी भावनाओं को विकसित करना है। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज़ सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेज़ी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे, ये भी बच्चों से पूछना है। तो मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? मीनू के घर के लोग उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, उसको इलाज कराएंगे। चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। गधा भी तो उसके सारे काम करता था। चित्रों को देख कर लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ चंदू अपने गधे को क्या कर रहा है, नहला रहा है, यहाँ घास खिला रहा है, यहाँ पानी पिला रहा है, यहाँ उसे माला पहना रहा है, उसे सजा रहा है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको बच्चे से पूछनी है, जैसे कि तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है? तो हम उन्हें खाना देते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हम खाना देते हैं। गर्मी है, ठंड लगती है तो हम उन्हें हवा करते हैं। ठंड लगती है तो हम उन्हें कपड़ा बांध देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, है ना। कोई परेशान करता है तो हम उन्हें हटाते हैं, हम उन्हें मना करते हैं। तो इस तरह से कुछ बच्चे जो है अपनी गतिविधि आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। चोट लगती है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इससे क्या है कि बच्चों में संवेदनशीलता का विकास होगा कि चोट सिर्फ हमें नहीं लगती, दर्द सिर्फ हमें नहीं होता, दर्द पशु पक्षियों को भी होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ जानवर के नाम इस तरफ दे रखे हैं और वो जानवर इन्हें क्यों पालते हैं, है ना, मतलब जो जानवर होते हैं इन्हें क्यों पाला जाता है, उनसे क्या लाभ होता है। जैसे यहाँ पर कुत्ता है तो हम लोग इनके रखवाली के लिए पालते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे ये कुत्ता, तो इनको क्यों पालते हैं? रखवाली के लिए पालते हैं। दूध देती है तो कौन दूध देती है? तो गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है। उसी तरह गाड़ी खींचता है तो बैल गाड़ी खींचता है। तो आप ऐसे मिलान भी कर सकते हैं। गाड़ी खींचने वाले और भी जानवर होते हैं। घोड़ा भी तो गाड़ी खींचता है, तो आप घोड़ा भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, घोड़ा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से गतिविधि कराना है बच्चों से, होमवर्क के रूप में, क्लास वर्क के रूप में बच्चे इसमें भाग लेंगे। हम जानवरों को पालते हैं। अब आते हैं पैडागोजिकल बात पे। तो हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता को समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम बच्चों को बताएंगे कि देखो हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे इनका संबंध समझेंगे, है ना, और उनके परिवेश में क्या होगा, जीवों में आपसी निर्भरता में क्या होगा, समझने में उनको आसानी होगी। उसके बाद हमें उनको बताना चाहिए कि जो दूर दराज से जो भी पक्षी आते हैं वो प्यासे होते हैं, तो हम छत पर उनके लिए कटोरी में पानी रख दें, है ना, ताकि वो जो भी पक्षी आते हैं वो छत पर आएँ, पानी पी लें, पी के चले जाएँ, कुछ दाना पानी रख दें। तो इससे क्या है, भावनात्मक रूप से उनका विकास करना है संवेदनशीलता के साथ। जैसे यहाँ पर बताया गया है पक्षियों का प्याऊ इसी कहते हैं जिसे हम लोग पानी भर के कटोरी या नाद में रख सकते हैं। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो, बर्तन को रस्सी में बांध कर लटकाओ जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर या किसी खूंटी पर टांग दो। आप चाहो तो छत पे भी रख सकते हो। उसमें रोज़ पानी भरो, देखो पानी पीने के लिए कौन कौन पक्षी वहाँ आते हैं। डेफिनेटली वो अपने खाने पीने की चीज़ तलाश कर ही लेते हैं। अगर आप ऐसा रखेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, है ना। पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। तो यहाँ बच्चों को ये भी बताना है कि हमें जिस तरह खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, उसी तरह जानवरों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, चोट लगती है, उन्हें भी सांस लेने की ज़रूरत होती है ना। तो इन सब चीज़ों के प्रति उन्हें क्या करना है, उनकी समझों को विकसित करना है। तुमने शायद भोजन भी अपना सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है ना। बच्चों को पक्षियों को, अब यहाँ से क्या करना है, बच्चों से गतिविधि कराना है। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। तो बच्चे को क्या करना है, इसी तरह का एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लेना है, रस्सी में बांधने बताना है, अपने छत पर, बालकनी में, खूंटे में, कहीं पे भी उसी जगह पे टांगने में उनकी मदद करना है ताकि पक्षी आए, उनके यहाँ आकर पानी पिए। ठीक है। इससे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों की नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। तो जब वह ऐसा करेंगे तो उनकी जाहिर सी बात है, पक्षी आएगा, पानी पिएगा, तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पक्षी आते हैं, कितने प्रकार के पक्षी आते हैं। हम लोग एक चैप्टर भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, पक्षी, है ना। तो पक्षी में अलग अलग तरह के वैराइटीज़ पढ़े हम लोगों ने। कुछ के चोंच लाल हैं, किसी का काला है, किसी का लंबा है, किसी का चौड़ा है ना। तो उनके आकार, उनकी अलग अलग प्रवृत्तियों को हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चे और बेहतर ढंग से यहाँ जान पाएंगे उनके बारे में। उसके बाद बच्चों से यहाँ पर कुछ गतिविधि करा लीजिए आप, किस जानवर को क्या खिलाया, है ना, या किस जानवर को खिलाया या क्या खिलाया।
जैसे उनके यहाँ कोई जानवर आया, कोई पक्षी आई, तो लिख सकता है कि हाँ मेरे यहाँ मैना है, मैना को आपने क्या खिलाया, तो लिखेगा मैंने दाना पानी दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो यहाँ आप करवा सकते हैं उनके। ये कुछ गतिविधि है, कुछ क्लास वर्क है जो कि आपको बच्चों से पूछना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि कौन क्या खाता है उन्हें लाइन खींच कर मिलाओ, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया कि बकरी है, बकरी जो है वह क्या करती है, घास फूस भी खाती है, रोटी सब्जी फल भी खाती है। तो इस तरह से बच्चों से करवाना है, गतिविधि कराना है, तो वो करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर भी कुछ गतिविधि कराने को दिया गया है। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं पर छू सकते हो, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे, बच्चे अपनी तरफ से बताएंगे कि हाँ मैंने छिपकली को आज तक नहीं छुआ है ना, लेकिन मैं छिपकली को छू सकता हूँ, या मैं छिपकली को नहीं छू सकता। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं, जैसे ये अधिकतर हमारे घरों में आम तौर पर आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवर के पास हम नहीं जाते हैं, डर लगता है कहीं काट ना डाले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। बात सही है, हम लोग कभी शेर बाघ के पास नहीं जाते, हम लोग कभी सांप के पास नहीं जाते, इन्हें हम छूना भी पसंद नहीं करते और डर भी लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे क्या करना है, बच्चों से छूने के बारे में बच्चों से चर्चा करनी है कि बच्चे से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ उनसे प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना, है ना। यहाँ बताना है बच्चों को कि हमें छूने का मतलब ये नहीं कि आप किसी सामान से जाके या किसी नुकीली चीज़ से जाकर के आप उसे भोग के छू रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है, उन्हें सहलाना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति को संतुलन में दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना ज़रूरी है। तो बच्चों को ये बताना है ना। अगले 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 पेज में देखिए आप, एक पिक्चर बताया गया है, रानी का बाग, है ना। रानी के बाग से माली आम के टुकड़े लाए, इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? ये अगले साल की कहानी है। ठीक है, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने सारे फल खराब नहीं होते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पेडागोजिकल बात कही गई है कि बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ उनसे प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। पहला चीज़ तो हमें उन्हें क्या करना है, सिर्फ अगर वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं, आप उनसे दूर भाग सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मारें, दूसरा या उन्हें सताएं। दूसरा क्या कि अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। ये संतुलन आपको बताना है कि प्रकृति में किस प्रकार से संतुलन बना हुआ है ना। तो संतुलन क्या बना हुआ है, चिड़िया क्या करती है, छोटे मोटे कीड़ों को खाती है, चिड़ियों से बड़ा जो पक्षी होता है वो चिड़ियों को खा जाता है। ठीक है, तो ये संतुलन है। हर पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। जिस तरह शेर बाघ कुत्ते को खा सकता है, कुत्ता क्या करता है, बिल्ली को खाता है, बिल्ली क्या करता है, चूहे को खाती है, चूहा क्या करता है, अपने से छोटे जानवर को खाता है। तो इस तरह से ये चेन बना हुआ है और इसी चेन के थ्रू ही प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। रोज़ नया कोई चीज़ पैदा होता है तो रोज़ पुराना कोई चीज़ ख़त्म भी होता है। यही चीज़ हमें बच्चों को समझाना है। और यहाँ पर होता है फिर आज हमारा चैप्टर समाप्त। मिलते हैं अब अगले चैप्टर नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेट के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी सुझाव हों जो कि मैंने आज तक नहीं मांगा, अब आप अपने सुझाव को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं और मैं किस कंटेंट पर वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूं। मैं बहुत जल्द ही ईवीएस के कंप्लीट समरी नोट्स भी आपके पास प्रस्तुत करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए 6 to 8 के सोशल साइंस का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर्स का भी बहुत जल्दी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।